अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है ना तैयार हो गई है, चूल्हे से नीचे उतार के अब मैं बना रही हूँ जी रोटी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज बना रहे हैं जी माछ की दाल। और सबसे पहले माछ की दाल मैंने जो है ना धो के अच्छे तरीके से चूल्हे के ऊपर रख दिए बॉईल करने के लिए। बाकी मसाले वगैरह जन्नत के बाबा ले आए, टमाटर है, अदरक लहसुन, और अच्छे तरीके से भुनी हुई दाल बनाएंगे। गरम मसाले वगैरह हमारे पास हैं, पीस के रखे हुए हैं। तो क्योंकि काफ़ी दिन से दिल कर रहा था मेरा माछ दाल बनाने का, हसन भी कह रहा था, लेकिन आज हसन ने भी फरमाइश कर दी बाबा बना लो माछ दाल। तो आज फिर जो है ना जन्नत के बाबा शुक्र है ले आए हैं, दाल माछ बनाएंगे। हुसैन को थोड़ी बहुत वो करता है, कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं अच्छी लगती, लेकिन भुनी हुई दाल माछ बनी थी वो बड़े मज़े की होती है। अच्छा, पहले हम लोग पता है क्या करते थे अपने बच्चों को, अब जन्नत के बाबा थोड़े से जो है ना सुस्त हो गए हैं। पहले हमारे घर में अगर कोई बच्चा चीज़ नहीं खाता था, दाल नहीं खाता था, इतनी मज़े की दाल मखनी वगैरह और इस तरह की बनाते थे, और साथ बीच में बॉईल किए अंडे डाल देते थे, मसाले वगैरह, बच्चे खा लेते थे। अब तो जन्नत के बाबा जी बिल्कुल ही छोड़ दिया, बोलते हैं नहीं वो खा ही नहीं रहे, नहीं वो खा ही नहीं। हाँ, सारा कुछ जन्नत का बाबा ही करके देगा इसे। नहीं तो देखो, वही मैंने आपको बताया है ना, आपने बोल रहे हो नहीं बच्चे दाल नहीं खाते, दाल नहीं खाते। कल पड़ोस से दाल आई है जी मूंग की, और हमने बनाई हुई थी सब्जी, और मूंग की दाल मैंने और जन्नत ने और बल्कि सबने भी खाई है। और मैंने जन्नत के पापा को कहा, कहते हैं सोनिया ये घर पे बनी होती तो कभी भी ना खाते। और ये बात तो वाकई सही है, बाहर से चीज़ जो भी आएगी वो बच्चे खा लेंगे, घर की चीज़ नहीं खाते। लेकिन पहले आप बनाते थे ना, कभी अंडे बॉईल किए हुए डाल दिया, कभी उसको नाम दिया मखनी दाल बना ली, ये कर दिया वो कर दिया, तो बच्चे खा लेते थे। अब तो आपने वो भी छोड़ दिया। पहले मैं बनाता था, पहले मैं जवान था, अब मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। कोई ख्याल करना चाहिए सोनिया को। पहले ये बनाते थे और जो है ना बच्चे भी खा लेते। अब ये खुद ही बोल देती है सब्जी वाली बिरयानी बना लो, सब्जी वाला पुलाव बना लो, सब। और बस इन चीज़ों पे ये भी, और बच्चे इनसे पहले बोल देते हाँ पापा सही है चावल बना लो, चावल। और चावल नहीं। बूढ़े आदमी का मैदा काम नहीं करता, उसको चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सोनिया को ये बात समझ आएगी जब ये बूढ़ी हो जाएगी। मैं हाँ ये बात है, बूढ़ी हो जाऊंगी फिर आप मैदा पकड़ के बैठ जाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी दाल जो है ना हमारी होगी जी बॉयल, और यहाँ पे दाल को लगा रही है जी तड़का। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। सारी तैयारी कर दी है जी। अदरक लहसुन मैंने के टमाटर काट के गार्निश के लिए, अदरक, धनिया, मिर्ची, गरम मसाले वगैरह, जो मिक्स मसाले वगैरह सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। बेटे मेरे ने फरमाइश की है मम्मा थोड़ा सा जो है ना चटपटी दाल रखना, तो ज़्यादा चटपटी भी नहीं है, पाव से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इस जन्नत के पापा कह रहे हैं मैंने 100 रुपये की लेके आए हो, लेकिन मेरे ख्याल में पहले 100 रुपये पाव थी, अब जो है ना मेरे कम है, 100 रुपये से ज़्यादा मेरे ख्याल में पाव मिल रही है। पहले 100 रुपये पाव थी। क्या देख रही हो? इसमें गरम मसाला कहाँ है? गरम मसाला ऊपर डालूंगी ना, गाली मिर्च डाली है, धनिया पाउडर, ये चीज़ें गरम मसाला भी बाद में डालूंगी। नमक अच्छा, मुझे ज्यादा लग रहा है। नहीं हो, नहीं है नमक ज्यादा। एक डिली उठा लो। नहीं है ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ एक डिली उठा लो। आप जाए। अच्छा जन्नत के मेरी यहाँ पे ना मुझे वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना मेरी बहनें, जब कहीं सब्जी लेने के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए जाएंगी और वहाँ से जब सबसे पहले कीमत पूछती है या नहीं पूछती। अच्छा जी, मैं जाऊँ तो मैं तो ज़्यादातर कपड़े और चीज़ें जूती वगैरह लेने के लिए जाती हूँ, सब्जी वगैरह लेने के लिए तो ना मुझे इजाज़त है, तो ना मैं कभी गई हूँ, तो ना ही मैं कभी लाऊंगी। तो जन्नत के बाबा जो है ना कभी भी पूछो ये कितने की चीज़ है, ये कितने की, मुझे नहीं पता, मैं ले आया हूँ और पूछा। मुझे पता है टमाटर 300 रुपये किलो है, आधा किलो 150 के। अदरक मैंने उसको बोला 100 की डाल, नींबू 100 के डाल। ये मुझे फिर इस चीज़ में मैं क्या पूछूं उससे? ये मैं ये पूछूं नींबू किस तरह किलो है? कल परसों आप मुझे लेके आए, मैंने आपको बोला टमाटर किस तरह वाला, आपने मुझे नहीं पता, बस दे दिए। आज पूछो होगा आपने, मैंने इसलिए बता दिया कि तो पूछते तो नहीं है आप। अब दाल किस तरह पाओ है आपने? सब्जियों के रेट बताऊं, खीरा 320 रुपये किलो है। दाल किस तरह किलो है? वो जो खीरा 70-80 रुपये होता था ना, 320 रुपये किलो है। दाल बताए ना, दाल पाओ किस तरह है? दाल 800 रुपये किलो है। झूठ, 800 रुपये किलो चिकन से ज्यादा मेरी दाल तो भागा ना इंसान। मूंग माछ दाल खाई मुर्गी खाई। या बकरा खाया? नहीं, पहले सबसे महंगी दाल माश थी, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन अब जो है ना 400 रुपये किलो मिल रही थी, 100 रुपये पाव थी। और बेगम साहिबा, अगर आप आधा किलो मुर्गी पकाते हो या आधा किलो या सब्ज़ी पकाते हो या दाल पकाते हो, वो आंडी सेम पड़ती है। अब मुर्गियाँ सस्ती हैं, दालें सब्जियाँ महंगी हैं। अच्छा जी, मसाले वगैरह शामिल करते हैं जो जन्नत के बाबा आपको दिखा दिए। आप मैं इसमें खाने रखूँ नहीं, कीमत का पूछा करें और मुझे घर आके बताया करें कि चीज़ कितने की है, उसकी प्राइस लाजमी पूछ के मुझे बताया करें।
क्योंकि ये मेरा हुक्म माने, क्योंकि मुझे भी अंदाजा हो ना, मुझे भी पता चले। मुझे पता है ये आपका कानूनी और शरई हक है, लेकिन मैं जो है ना ये इसलिए नहीं बताता हूँ आप टेंशन में ना हो। ये सारी टेंशन मैं खुद बर्दाश्त करता हूँ। आप भी बर्दाश्त करें, साथ साथ मुझे भी टेंशन में रखा करें। मैं इसलिए नहीं बताता नहीं, हूँ। मुझे रखा करें टेंशन में, मुझे घर का सरबराह जो होता है ना वो अपने सर पे 100 परेशानियाँ लेके घर वालों को उससे बचा के रखता है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। जिसकी सैलरी महीने से जिनका आ रही होती है, तो उनको ये टेंशन होती है कि जब महीने का एंड होता है तो खर्चा कम से कम किया जाए। और मेरी भी कोशिश यही होती है जगह के बाबा को मैं कहती रहती हूँ कम खर्चा किया करें और मुझे 1-1 रुपये का हिसाब दिया करें, क्योंकि मुझे जो है ना फिर परेशानी होती है। फिर मैं कहती हूँ कि अभी जो है ना महीना एंड होने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना खर्चे बढ़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। तो ये चीज़ें मैं, लेकिन ये बात है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आमदनी भले वो हो, लेकिन हमारे घर में बरकत बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दस्तरखान पे हमारे माशाल्लाह से अच्छी चीज़ होती है। कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये हमने कभी नोट नहीं किया। अल्लाह पाक अपने फजलो करम से पूरा करता है। सिर्फ और सिर्फ पड़ोस में अगर कुछ चीज़ बनाए तो भेज दें, बाकी और हम क्या कहेंगे भाई, हम लोग बांटते रहते हैं, ये काम भी हमसे नहीं होता। बस जो खुद खाते हैं बांटते हैं बिल्कुल रमज़ान में। नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि जैसे अभी बनाते हैं, ये बोलेंगे नहीं रोज़ हम लोग बांटते हैं, नहीं, रोज़ नहीं। किसी को एक आध सालन दे दिया, तो वो मैं कह रही हूँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में जो खाना मिलता है ना, वो परिंदे को जो मिलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से, और इतनी दिल को खुशी होती है। मैं पर जाके सबसे पहले वो चेक करती हूँ कि अब आगे जो है ना सर्दी का मौसम आएगा तो फिर रोटी भी रखा करेंगे, क्योंकि अभी रोटी जो है ना ख़राब हो जाती थी और परिंदे रोटी नहीं खाते थे, तो वो क्योंकि गर्मी की वजह से ना आगे मौसम सर्दी को होगा तो इंशाल्लाह वो भी रखेंगे रोटी के साथ। मेरे साथ रह के ना सोनिया अच्छे काम सीख रही है। आस्ता आस्ता मुझे खुशी है कि चलो मैं घर से बाहर भी होता हूँ, सोनिया ये काम संभाल लेगी। क्यों मसाला बहुत है यार, ज़रा इसको बनाई करें ना जिस तरह आप पीटते हैं। अच्छा जी, सोनिया को तो पता नहीं था, क्योंकि मुझे पता है सोनिया ने क्या करना था। मसाले में दाल शामिल कर देती, ना मिर्ची शामिल करती, ना मिर्ची को पकाती, ना अदरक को पकाती। बस इसने जो है ना दाल शामिल करके ऊपर हरी मिर्च भी डाल देनी थी, अदरक भी डाल देनी थी। ये मेरा तजर्बा है, जो मैंने जो है ना मसाले में मिर्ची थोड़ी सी पका रहा हूँ, थोड़ा सा अदरक पका रहा हूँ ताकि ये थोड़ी पक जाएं, क्योंकि दाल तो गली हुई है। दाल मिक्स करके है ना, ये किसमें कोई शक। अभी इसको जो है ना भूख लग रही है, अपने लिए रोटी बना रही है और मसाला मैंने भुना है जी। ये जो आपको ज़बरदस्त भुनाई नज़र आ रही है ये मेरी की हुई है। अच्छा जी, माशाल्लाह से जन्नत के बाबा ने कितनी ज़बरदस्त मसाले की बनाई की है। शुक्र है आपने मेरा नाम तो लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल शामिल करेंगे। अच्छा, मैं अपने लिए और जन्नत के लिए रोटी जो है ना घर पे बनाएंगे। जन्नत भी कह रही है मेरे से भाई की रोटी नहीं चबाई जाती, मुझसे भी ये कह रहे हैं नहीं बाहर से मंगवा लेंगे। मैंने बोला ठीक है मंगाएं। सोनिया पाव दाल तो होगी यार। मुझे नहीं लगता, पाव दाल बनाती हूँ मैं कढ़ाई में कितनी बार लेके आई है। ज़ाहिर सी बात है अब चीज़ें सारी महंगी हुई हैं ना, बिस्कुट का देखें अब 50 का हो गया है, तो सब चीज़ों पर महंगाई बढ़ी है, तो फिर इस पर भी बिस्कुट का नाम ही नहीं लो, बिस्कुट हमने खाने ही छोड़ दिए। 3 रोटियाँ बनाऊंगी। 20-30 वाले बिस्कुट ख़त्म ही कर दिए जालमों ने। उन्होंने बोला गरीब कुछ भी नहीं खाए। आप मंगाए अपने लिए रोटी। मैं जैसे ही दाल ये उसको दूसरे चूल्हे पे करके अपने लिए और जन्नत के लिए रोटी बनाऊंगी। आपको पता है 7:30 बजे 7 बजे मैंने और जन्नत ने नाश्ता किया है। मैं जा रहा हूँ रोटी लेने। आप अगली वीडियो बच्चों से बनवाना। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दाल जो है ना तैयार हो गई है, चूल्हे से नीचे उतार के अब मैं बना रही हूँ जी रोटी। रोटी भी एक बन चुकी है, एक रोटी रह गई है। जन्नत के बाबा अपने लिए और इनके लिए रोटी लेने के लिए गए हैं। मैंने बोला चले मैं तो अपने लिए और जन्नत के लिए रोटी बना लूँ माशाल्लाह से। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, लेकिन कम अच्छा है कि हम लोगों ने कौन सा बाहर होटलों पे लिए बनाई है, अपने घर के लिए बनाई है। होटल पे जो बनती थी उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दाल जो है ना तैयार होगी, मेरी रोटी भी बन गई, जन्नत के बाबा रोटी भी ले आए हैं। जन्नत कौन सी रोटी खाओगी? आपने बोला था ये वाली रोटी खाऊंगी मैं। यार एक तो ये मुझे सुकून से बैठने नहीं देती यार। वो कह रही है जो
माशाल्लाह से ज़बरदस्त दाल तैयार हो रही है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। जिसको दाल पसंद है वो हमारे साथ आके खा सकते हैं दाल।